जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे भी जो है UGC नेट में जो है UGC नेट 2023 में जो है दिसंबर में होने वाले जो है परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्योग्राफी विषय से संबंधित जो है, जो भी ज्योग्राफी विषय के छात्र छात्राएँ हैं वो यदि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बेसिक चीज़ जानकारी बहुत होना चाहिए। क्योंकि UGC नेट में जो है बहुत अंदर से सवाल पूछा जाता है। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं और आपको बेसिक चीज़ जानकारी नहीं रहता है तो आपको लगता है कि कहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। तो इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है बेसिक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम सिलेबस के आधार पर चलते हैं। तो ज्योग्राफी विषय का सिलेबस में जो है सबसे पहला अध्याय है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी होता है भू आकृतिक विज्ञान। तो आज के जो है वीडियो में हम समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणाएं समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणाएं क्या है। यदि ये जान लेते हैं तो यहाँ से हमारा जो है 2-4 सवाल आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी विज्ञान किसे कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी विज्ञान के जो है क्या क्या जो है क्राइटेरिया है, क्या क्या जो है मतलब जो है आपकी जो है विधियां हैं, वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। आप समझते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी, आप देखिए जियोमॉर्फोलॉजी के मतलब होता है भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो भू आकृतिक विज्ञान पहले समझते हैं कि देखिए पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की सतह एवं आंतरिक, पृथ्वी की सतह एवं आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को क्या है, स्थल स्वरूप को भू आकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर अनेक स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। ये सब जो है, अब देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह है। अब पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं, भू आकृति कहते हैं। और भू आकृति कहते हैं। और इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। और पृथ्वी के सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। अब हम समझते हैं भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। यानी कि भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन करने वाले उच्चावचों को, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन करने वाले उच्चावचों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो 3 वर्गों में रखा है। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। अब देखिए 3 वर्गों में रखा जाता है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ क्या है, जैसे में क्या महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। इसको जो है ना, इन उच्चावचों को जो है 3 वर्गों में जो है विभाजित कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या है, उसके बाद जो है तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप क्या है, महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया प्रथम श्रेणी के उच्चावच में, तो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया है ना। देखिए महाद्वीप और महासागर, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
मतलब महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को जो है क्या है कि वितरण और वर्तमान प्रतिरूप जो है तथा उसकी उत्पत्ति का जो है विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसको? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके विस्तृत वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। प्रथम श्रेणी हो गया। अब चलते हैं द्वितीय श्रेणी। अब द्वितीय श्रेणी में क्या है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी में क्या क्या जो है, देखिए प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया। उसके बाद जो है विस्तृत या वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया गया। और द्वितीय श्रेणी में जो है पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी तथा झीलों का जो है क्या किया गया, झीलों का जो है झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया गया। समझ गए? यानी कि देखिए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों यानी कि पृथ्वी के जो है अंदर जो बल है पृथ्वी के जो अंदर बल है, बलों द्वारा जो उत्पन्न होता है और उससे स्थलाकृतियों का जो है क्या होता है, स्थलाकृतियों जो है जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की जो उत्पत्ति एवं विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्वितीय श्रेणी में क्या है, द्वितीय श्रेणी में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा क्या है, उत्पन्न। अब पृथ्वी के अंदर जो है क्या होता है कि एक बल होता है जो उत्पन्न होगा। जब बल जो है पृथ्वी के अंदर जो बल जो उत्पन्न होता है तो उसमें क्या है, पर्वत, पठार ये सब जो है उत्पन्न होता है और उसी का जो है विकास होता है। और जब उसका विकास होता है तो उसी को हम अध्ययन करते हैं किसमें, तो द्वितीय श्रेणी उच्चावचों में। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा जो है जो उत्पन्न होता है स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति जो होता है तो उसका विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। अब देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या है कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच में बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा, किसके द्वारा, बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा अपक्षय अपर्दन, कौन अपर्दन, अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, तृतीय श्रेणी में जो है क्या किया कि बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा, किसके द्वारा, बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा अपक्षय अपर्दन तथा निक्षेपण, अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी या उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तीनों श्रेणी में क्या क्या चीज़ अध्ययन किया जाता है तो समझ गए इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में जो है क्या क्या चीज़ अध्ययन किया जाता है समझ लीजिए एक बार और कि देखिए तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में बहिर्जात प्रकर्मों द्वारा,
किसके द्वारा? बहिर्जात परक्रमों द्वारा अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों के किसके? जनित स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कि ये था आपका 3 उच्चावचों वर्गों में। एक बार और समझिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। अब जो है तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में बहिर्जात परक्रमों द्वारा अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब क्या है, उसके बाद अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। क्या है कि अनेक भू आकृतियाँ अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। भूदृष्ट का निर्माण कैसे होता है? तो अनेक भू आकृतियाँ क्या है? अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भूदृष्ट का निर्माण करती है, जो भूतल का विस्तृत भाग है। क्या है? अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है, जो भूतल का विस्तृत भाग है। भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों में हो गया भूकंप ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है। अंतर्जात बल क्या है? जो अंतर में जो पृथ्वी का अंतर क्या होगा? भूकंप होगा, उसमें जो है ज्वालामुखी उत्पन्न होगा। तो ये है पृथ्वी के जो है अंतर्जात बल हो गया। तो पृथ्वी भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों यानी भूकंप ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भूजल पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे अनेक आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ से समझिए क्या अनेक भू आकृति एक साथ मिलकर क्या होता है? भूदृष्ट का निर्माण करती है। किसका निर्माण? भूदृष्ट का। भूदृष्ट का निर्माण कैसे होता है? तो अनेक भू आकृतियों एक साथ जब मिल जाता है तो भूदृष्ट का निर्माण हो जाता है, और जो भूतल का एक विस्तृत भाग हो जाता है, विस्तार भाग हो जाता है। अब भू आकृति का विकास मूलतः क्या है? भू आकृति का विकास कैसे होता है? भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों भूकंप ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं
भूजल पर प्रभाव पड़ता है। अब मान के देखिए, पृथ्वी के जो है पृथ्वी के अंदर से अगर मान के चलिए पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ या भूकंप हुआ तो क्या होता है, जब भूकंप होता है तो वहाँ पर जो है भू आकृतियों का विकास होता है, तो उनके द्वारा जो निर्मित होता है उनमें भू आकृतियों में जो है क्या होता है, कुछ अन्य कारक जैसे प्रभावित हो जाता है। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होगा या भूकंप होता है तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, वायु, जल, उसके बाद जो है ये सब पर क्या होता है, प्रभावित होता है, मतलब दूषित प्रभावित होता है। महासागरीय धाराएं, भूजल पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा जो है कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जो है कई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का पूर्व क्या है, थोड़ा ही हमको ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे अनेक आकार की आकृतियाँ और प्रकृति में बदलाव आता है। भू आकृतियों के विकास से संबंधित विधियाँ जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक बार जो है कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी को समझ लेते हैं, दोहरा देते हैं कि है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, चलिए साथ साथ जो है बोलिए, भू आकृति किसे कहते हैं, भू आकृति के विज्ञान किसे कहते हैं या भू आकृति किसे कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी समझ लेंगे तो दोनों आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि भू आकृति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी के आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर अनेक स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी, झील इत्यादि। अब क्या है कि भू आकृतिक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए, भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए उच्चावचकों को 3 वर्गों में रखा गया। प्रथम श्रेणी के उच्चावचकों में जो है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया है। विस्तृत एवं वर्तमान प्रतिरूप का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के ऊंचाचों में क्या है कि अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। अब तृतीय श्रेणी के जो है अध्ययनों में, तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में जो है क्या रखा गया, बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल स्वरूपों की आकारिकी, उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब अनेक भू आकृतियों को एक साथ जोड़कर, एक साथ मिलाकर भूदृष्ट का निर्माण करते हैं। देखिए अनेक भू आकृतियाँ क्या है, अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करता है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करता है, भूदृष्ट का निर्माण करती है। जो भूतल का विस्तृत भाग है, जो भूतल का विस्तृत भाग है, क्या है, भूतल का विस्तृत भाग है। भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है। भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, या
अंतर्जात बलों के प्रभाव से होता है। तो अंतर्जात बल वही हो गया, पृथ्वी के अंतर्जात बल कौन हो गया, भूकंप या ज्वालामुखी जो उत्पन्न होगा तो वही हो गया, उत्पन्न प्रभाव से होता है। लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, उसके बाद जो है महासागरीय धाराएं एवं भूजल पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे उनके आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। चलिए एक बार समझते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति, एक बार और समझ लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा है। पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। भू आकृति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थलों रूपों की आकीरी की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है, जो भूतल का विस्तृत भाग है। अब भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है। लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भूजल पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे उनके आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। भू आकृतियों के विकास से संबंधित विधियां जो है बहुत है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए सारा खेल जो है आपको यहीं से है। देखिए महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि, इसको जो है ना, इन उच्चावचों को जो है 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला वर्ग में जो है महाद्वीप एवं महासागरीय को रखा गया। द्वितीय में जो है पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि को रखा गया। तृतीय में क्या किया ना कि तृतीय में जो है बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा, अपर्दन द्वारा, निक्षेपण द्वारा स्थल रूपों, आकृति उत्पन्न का विकास किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है एक मुख्य रूप से होता है कि अनेक भू आकृति एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है, जो भूतल का विस्तृत भाग है।
और भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप और ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है। अगर ज्वालामुखी या भूकंप जो है होता है तो उसमें जो है उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न होता है तो भू आकृतियों पर जो है कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जल और वायु जो है, उसके बाद जो है महासागरीय पर जो प्रभाव पड़ता है और जिससे दूषित हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि कई नई भू आकृतियों का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हो जाता है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति के विज्ञान। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान की अवधारणा पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी के आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले ऊंचावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में महाद्वीप तथा महासागर बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी, झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकृति की उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती हैं, जो भूतल का विस्तृत भाग है। भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भौम जल पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों का दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे उनके अनेक आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। ये था आपका जो है कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले हैं संभावित इसमें से प्रश्न रहेगा। यदि नहीं भी रहता है तो आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यदि पढ़ाने की ज़रूरत हो तो ये भी वीडियो पूरा अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा से जो है इसको आप बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा जो है मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है बेसिक चीज़ जो है जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।